साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कर्म योग। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार एक 9 वर्ष का बालक एक महर्षि के पास आया। महर्षि को प्रणाम करके उस बालक ने अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। बालक बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कर्म योग क्या होता है? क्योंकि जब भी मैं ये प्रश्न अपने माता पिता से पूछता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि अभी तुम्हें इस विषय में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम अपने आप ही समझ जाओगे। साध संगत जी, बालक की बात को सुनकर महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने बालक से कहा कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ शांतिपूर्वक बैठ जाओ। वो बालक महर्षि की आज्ञा का पालन करके उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ समय के बाद वहाँ एक व्यक्ति लड्डू लेकर आया और सारे लड्डू उसने महर्षि के सामने रख दिए। महर्षि ने एक लड्डू अपने पास रखा, बाकी के लड्डू अन्य लोगों में बांटने का संकेत दिया। अब लड्डू बालक के हाथ में थमाते हुए महर्षि बोले, जब तक मैं उंगली से रुकने का इशारा नहीं करता तब तक तुम लड्डू खाते रहोगे। ध्यान रहे कि मेरे इशारे से पहले तुम्हारा लड्डू खत्म नहीं होना चाहिए, पर जैसे ही मैं उंगली उठाकर संकेत दूं, तुम्हारे हाथ में उसके बाद लड्डू शेष नहीं बचना चाहिए, उसी पल खत्म हो जाना चाहिए। अब महर्षि की पूरी बात सुनते ही बालक ने पूरी एकाग्रता से अपनी दृष्टि महर्षि पर टिका दी। उस बालक का मुख बेशक ही लड्डू खा रहा था, किंतु उस बालक की आंखें महर्षि पर केंद्रित थी। अचानक से उस बालक को अपेक्षित संकेत मिला और इशारा मिलते ही बालक ने बचा हुआ लड्डू एक साथ मुंह में डाल लिया। महर्षि बालक से बोले, अभी अभी तुमने जो किया वास्तव में वही कर्म योग है। उन्होंने बालक को आगे समझाते हुए कहा, देखो, जब तुम लड्डू खा रहे थे तब तुम्हारा ध्यान केवल मुझ पर था, तुम हर पल मुझे ही देख रहे थे। ठीक इसी प्रकार संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए भी अपने मन मस्तिष्क को ईश्वर पर, पूर्ण सद्गुरु पर केंद्रित रखना, यानी ईश्वर में स्थिर रहते हुए भी अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना ही वास्तविक कर्म योग है। साध संगत जी, एक बार संत कबीर जी को किसी ने पूछा कि आप दिन भर तो कपड़ा बुनते हैं, आप भगवान का स्मरण कब करते हैं? कबीर जी उस व्यक्ति को लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए और कहने लगे कि यहाँ खड़े रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब सीधे ना देकर मैं उसे दिखा सकता हूँ। कबीर जी ने दिखाया कि एक औरत पानी की गागर सर पर रख कर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। उमंग से भरी हुई वो नाचती हुई से चली आ रही थी। गागर को उसने पकड़ नहीं रखा था, फिर भी वो पूरी तरह से संभली हुई थी। कबीर जी ने कहा, उस औरत को देखो, वो ज़रूर कोई गीत गुनगुना रही है, शायद कोई प्रियजन उसके घर आया होगा, वो प्यासा होगा, उसके लिए वो पानी लेकर जा रही है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि उसे गागर की याद होगी या नहीं। कबीर जी की बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, उसे गागर की याद नहीं होती तो अब तक तो गागर नीचे ही गिर चुकी होती। कबीर जी बोले, ये साधारण सी औरत सिर पर गागर रखकर रास्ता पार करती है, मज़े से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है, और तुम मुझे इससे भी गया गुजरा समझते हो कि मैं कपड़ा बुनता हूँ और परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझे अलग से समय की ज़रूरत है। मेरी आत्मा तो हमेशा परमात्मा में लगी रहती है और कपड़ा बुनने के काम में तो मेरा शरीर लगा रहता है। मेरी आत्मा तो प्रभु के चरणों में लीन रहती है। आत्मा हर समय प्रभु के चिंतन में डूबी रहती है, इसीलिए मेरे हाथ भी आनंदमय होकर कपड़ा बुनते रहते हैं। साध संगत जी, इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए परमात्मा की याद पल पल रखना, इसे ही कर्म योग कहा जाता है। एक बार एक ब्राह्मण ने विष्णु जी को खोजते खोजते एक दिन भगवान को पा ही लिया। भगवान के चरण पकड़ लिए।
वो ब्राह्मण बड़ा आनंदित था, क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया। उसने विष्णु जी को खूब धन्यवाद कहा और कहा कि प्रभु, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझसे थोड़ा सा काम करा लें, कुछ सेवा ले लें। आपने मुझे इतना दिया, जीवन दिया, जीवन का परम उत्सव दिया, अब मुझसे कुछ थोड़ी सी सेवा करा लें। कहीं मुझे ऐसा न लगे कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आपने तो इतना कुछ किया है, बस थोड़ा सा सौभाग्य मुझे दे दें। मैं जानता हूँ कि आपको किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं, किसी बात की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा मन रह जाएगा कि मैं भी प्रभु के लिए कुछ कर सका। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को कहा, क्या तुम कर सकोगे? काम करना बहुत कठिन है। मगर वो ब्राह्मण तो जिद पर ही अड़ गया। तो भगवान ने भी कहा, ठीक है, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आओ। अब भगवान तो क्षीर सागर में रहते थे, वहाँ कैसी प्यास, पर अपने भक्त के लिए कह दिया, मुझे प्यास लगी है, तू जाकर एक लोटा भरकर पानी ले आ। वो भक्त भागा पानी लेने के लिए। क्षीर सागर भी नज़दीक था, पानी वहाँ से भी भर सकता था, लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ पास होती है वो दिखाई नहीं देती। फिर उस ब्राह्मण ने एक द्वार पर जाकर दस्तक दी। एक सुंदर सी युवती ने द्वार खोला। भक्त ने कहा, देवी, मुझे एक लोटा भर शीतल जल दे दो। युवती ने कहा कि आप ब्राह्मण देवता हैं, भीतर विराजें, हमारे घर को धन्य करें, ऐसे बाहर बाहर से ना चले जाएं। मेरे पिता भी बाहर गए हुए हैं, जब वो आएंगे तो वो बहुत नाराज होंगे कि ब्राह्मण देवता घर पर आए और मैंने खाली भेज दिया। आप भीतर आए। अब एक पल को तो वो ब्राह्मण देवता डरने लगे कि ये युवती है, सुंदर है, इतनी सुंदर स्त्री उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब एक पल के लिए तो ब्राह्मण की नज़रों के सामने से भगवान विष्णु भी ओझल होने लगे। वो भक्त डरा घबराया, क्योंकि वो विष्णु जी को भूलने लगा था। उसने कहा, नहीं नहीं, लेकिन युवती नहीं मानी। उस युवती ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आप भीतर आए, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। उस युवती का ब्राह्मण के हाथ को पकड़ना, ब्राह्मण देवता के भगवान विष्णु जी तो बिल्कुल विलीन हो गए। वो युवती ब्राह्मण को भीतर ले गई। उसने कहा, जल तो आप ले जाएंगे, लेकिन पहले स्वयं तो जलपान कर लें। युवती ने ब्राह्मण देवता को नाश्ता करवाया, पानी पिलाया। उस युवती का ब्राह्मण की सेवा करना ब्राह्मण के मन को भा गया। विष्णु जी तो ब्राह्मण की स्मृति से बिल्कुल उतर गए। कभी कभी बीच में ब्राह्मण को भगवान की याद आ जाती कि भगवान प्यासे हैं। फिर सोचने लगता कि ठीक है, भगवान को कैसी प्यास, वो तो उन्होंने मेरा मन रखने के लिए कह दिया था, अन्यथा उन्हें क्या प्यास है, वो तो परम तृप्ति में है। युवती ने ब्राह्मण से कहा, अब आप आ ही गए हैं तो मेरे पिता भी थोड़ी देर में आते होंगे, आप उनसे भी मिलकर ही जाइएगा। ब्राह्मण तैयार हो गया। युवती सेवा करती रही। इसके बाद युवती के पिता घर आए और उन्होंने ब्राह्मण देवता से युवती के विवाह की बात ही चला दी। ब्राह्मण और युवती का विवाह हो गया। फिर तो ब्राह्मण के लिए वर्षों बीत गए, वो उस घर से निकले ही नहीं। ऐसे रुके कि उनके बेटे हुए, बेटियां हुई, बड़ा संसार फैल गया। कोई 50-60 साल बीत गए, उनके तो बेटों के भी बच्चे हो गए। तभी उनके गांव में भयंकर बाढ़ आई। ब्राह्मण देवता बूढ़े हो गए थे, लेकिन अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को किसी तरह से बाढ़ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। सारा गांव डूब रहा था। भयंकर बाढ़ थी, ऐसी बाढ़ कभी किसी ने न देखी न सुनी। ब्राह्मण देवता की पत्नी बाढ़ में बह गई। पत्नी को बचाने दौड़े तो जिस बच्चे का हाथ पकड़ा था वो छूट गया। किनारे तक पहुंचते पहुंचते ब्राह्मण का सारा परिवार विलीन हो गया बाढ़ में। उस किनारे एक पत्थर की चट्टान पर ब्राह्मण देवता खड़े थे और बाढ़ की एक बड़ी सी लहर आती है और उस लहर पर आते हैं विष्णु जी बैठे हुए। ब्राह्मण से कहते हैं कि मैं प्यासा ही हूँ, तुम अब तक पानी नहीं लाए। मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि ये काम तुम कर नहीं सकोगे, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे। जो छोड़कर भागता है उसका आकर्षण अथवा आसक्ति शेष रहती है। उस ब्राह्मण देवता का ध्यान भगवान में तो था ही नहीं, वो तो घर परिवार के बंधन में ही बंध गए, भगवान को पूरी तरह से भूल गए और अपना पूरा संसार बसा लिया। तभी तो कहा गया है कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। फिर जब कोई कपास ओटता है तो ओटता ही चला जाता है। कपास का ओटना तो ऐसा होता है जो कभी पूरा ही नहीं होता।
साथ संगत जी, हम सभी को चाहिए कि समाज में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, अपने पारिवारिक सामाजिक सभी कर्तव्यों को निभाते हुए हर पल परमात्मा को याद रखना, और यही कर्म योग कहलाता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।